ये वाली जो कंपाइलेशन है ये गूगल पिक्सेल से रिकॉर्ड की गई है। तो अब आप दोनों का मुआवजा कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल खूबसूरत परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली नाइट वीडियो शूटिंग में। बिजनेस एक्सप्रेस तकरीबन 4 घंटे लेट है धुंध की वजह से। आज धुंध नहीं है यहाँ हमारे। आज है 18 जनवरी और ये एक जमा देने वाली सर्दी है। ये पूरे 10-15 मिनट खड़ी रही है लेवल क्रॉसिंग नंबर 197 के आउटर के करीब। पता नहीं ट्रेन में फॉल्ट था या कोई गेट में फॉल्ट था। ये 33 अब आ रही है बिजनेस एक्सप्रेस। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी की बिजनेस एक्सप्रेस है। पता नहीं कौन सी ट्रेनें मिला जुला के तो ये एक मनहूस किस्म का रैक तैयार किया है। और ये यकीनन इस घटिया ट्रेन के रैक में कोई फॉल्ट होगा। गेट तो काफ़ी देर से बंद है, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जिस कदर ये काठ कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है तो डेफिनेटली यही कोई ना कोई कारकर्दगी दिखाता आ रहा होगा कि कहीं इसका ब्रेक प्रेशर लूज़ हो रहा है, कहीं कुछ इसी तरह कराक्रम का हशर नशर है। और ये अब ये नाम निहाद जो बिजनेस एक्सप्रेस अभी गई है ये भी देख लें। अब बिजनेस एक्सप्रेस तकरीबन 4 घंटे लेट है धुंध की वजह से। आज धुंध नहीं है यहाँ हमारे।
पीडी एक्शन 9025। तिरसठ 8 के फेल होने की वजह से 82-25 ने चार्ज लिया था 41 आपका। और गाड़ी देखें किस कदर अजीब व गरीब है। और ये विसल भी कहीं से GMU30 का विसल लगता ही नहीं है। LLC 7179। बुलबुलों की वो नस्ल और थी, ये और है। चिड़िया आगे से लड़ रही है। ये बुलबुलों का जोड़ा है जो नहाने के लिए बैठा हुआ है। ये पानी से डर भी रहे हैं और नहा भी रहे हैं। ये मैना पानी पी रही है। ये बुलबुल और चिड़िया नहा रहे हैं मेरे घर में। वो बुलबुल अपने इंतज़ार कर रहा है। ये असल में मेरी वजह से थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ सारा दिन जमखटा लगा रहता है।
मगरिब का वक्त है तकरीबन और यहाँ बारिश अभी स्टार्ट हुई है हल्की फुल्की। आज है 22 जनवरी और ये एक्सपेक्टेड थी कि आज रेन की फोरकास्ट थी। 33 of Business Express। HBU20 8053 और 8082। CCM कोल्ड ट्रेन है और ये जानिया का स्टेशन जिसके ऊपर ये लाइटिंग की गई है। 34 on Business Express with 9017। Business Express। on Gragram Express। फाइव अब ग्रीन लाइन अभी जहानिया से थ्रू पास हो रही है और आज राइट टाइम है। तीन चार नज़र बट्टू आज भी इसके अंदर मौजूद है पूरी ढिठाई के साथ। 9006 लीड कर रहा है। नाइन 9043।
प्राइस आ रहा है 501 आपको। स्टेशन के ऊपर इंतहाई ज़बरदस्त लाइटिंग हुई है। एक नंबर पे 18 डाउन मिलता एक्सप्रेस पहुंची जो कि राइट टाइम है, बल्कि ये 22 मिनट बिफोर थी खानेवाल। मिल्लत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। शाहहुसैन एक्सप्रेस की मरूमा शाहहुसैन एक्सप्रेस। थर्टी फोर डाउन बिजनेस एक्सप्रेस जानिया पहुंच रही है, तकरीबन 40 मिनट लेट है। 90-26 सुबह ही से गया था और वही वापस आ रहा है लेके। फैंटास्टिक है, बड़ी ज़बरदस्त रफ्तार से गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहानिया का रेलवे स्टेशन कदीम रेलवे स्टेशन जो कि 1870 में तामीर हुआ था और कुछ अर्सा पहले तक ये हमेशा अंधेरों में डूबा हुआ रहता था। लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं था, मगर मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया और रेलवे स्टेशन जहानिया के स्टेशन मास्टर राना रफ़ाकत साहब की ज़ाती काविशों से और जहानिया के दर्द दिल रखने वाले मुखय्यर हज़रात के तावन से स्टेशन की रौनक दोबाला हो गई है। और ये जो आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, ये सारा राना रफ़ाकत साहब और एसी जहानिया मोहतरम फाज़नूर साहब की मेहनत का नतीजा। और ये जो वेदर शील्ड पेंट हुआ है, इसके लिए ब्रदर कैसर शरीफ साहब उन्होंने तावन किया। ये तकरीबन 1 लाख के करीब रुपया लगा इसके ऊपर, इस पेंट के ऊपर। और ये बाकी चीज़ें जो हैं, ये कुछ पौधे वो एसी साहब ने अरेंज करवाए हैं। तो इससे स्टेशन जो है वो भूत बंगले से एक खूबसूरत इमारत में तब्दील हो गया। तारीख़ी इमारत है, 1870 की तामीर शुदा है। तो कई लोग जो नीचे नेगेटिव कमेंट्स दे रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ कि जो लोग कुछ कर नहीं सकते वो सिर्फ तनकीद कर सकते हैं। तो
उनके लिए शर्म का मकाम है कि अगर वो इस कार खैर में हिस्सा नहीं ले सकते तो कम से कम हौसला शिकनी मत किया करें कि ये जी ये तो ये रोशनी देख के खुश होने वाले हैं, ये फलां करें ये वो। अगर आपका कोई बंदा यहाँ से रात के वक्त से ट्रेन पे सवार हो या उतरे तो फिर आपको पता चले कि रोशनी और कितनी नेमत है। और फिर ये तारीखी स्टेशन है, इतना पुराना स्टेशन है और जहानिया के कुछ लोगों ने इसको अपनी मोहब्बत से ज़िंदा भी रखा हुआ है। तो तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एफ़र्ट है जिसके लिए एसी जहानिया फहद नूर साहब और स्टेशन मास्टर जहानिया राना रफ़ाकत साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पड़ीतरिया पाक ब्रदर्स एक्सप्रेस करीब 2 घंटे लेट है। मनहूस शक्ल की कोचेज एक बार किसी ट्रेन में घुस जाएं तो बाकी सारी ट्रेन चेंज हो सकती है, वो जो मनहूस शक्ल वाली कोचें वो नहीं चेंज करनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जब रेल फ़ैन बना, जब मैंने रेल फैनिंग स्टार्ट की तो उस वक्त पाकिस्तान में रेल फैनिंग का नामो निशान भी नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 की। तो उस वक्त मैंने पहली बार ट्रेन पर सफ़र भी किया अपने वालिदैन के साथ, मैं छोटा सा था उस वक्त। फिर 1982 में जब हम लोग जहानिया शिफ्ट हुए तो फिर यहाँ ये ट्रैक मेरे घर के सामने था, तब मैंने रेलगाड़ियाँ अपने करीब से गुजरती देखी तो मुझे इसके अंदर एक फैसिनेशन फील हुई और मैं इसके इश्क में मुब्तला हो गया और इसको बढ़ावा दिया शालीमार एक्सप्रेस ने। और तब जब मैं ट्रेनों की तस्वीर बनाया करता था, मैं छोटा सा था, तो लोग कहते ये पागल है लड़का, अब पागल हो गया हुआ, तो गड्डियाँ की तस्वीरें खींचता है ये, क्योंकि हमारा पंजाबी एरिया है तो ये पंजाबी ज़बान में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह के वो फ़िक्रा सुनने को मिले, मगर मैं अपनी धुन का पक्का रहा। और 1990 तक मैं अकेला ही इस तरह वो बंदा था जो ट्रेनों की तस्वीरें बना के अपने पास सेव करता था। सैयद फ़हीम हुसैन और ज़ाकिर रशीद साहब के साथ तो मेरा ताल्लुक़ 2006 के बाद जब उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा था। चैनल क्या था, मैं तो जस्ट वो डाटा सेव कर रहा था। तो इस तरह रेल फैन के दौरान बहुत सारे ज़बरदस्त लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ, मगर बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, बल्कि था ही नहीं। तो कम्युनिटी का तो सफ़र भी नहीं था कि रेल फैन कम्युनिटी भी होगी, वो तो कहते थे पागल हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो अब है ना, रेल फैन ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप के ग्रुप आ गए, लोग यूट्यूब पे मशहूर हो गए। तो तब ऐसा कोई सीन नहीं था। और उस वक्त जो रेल फैनिंग थी वो सबसे मुश्किल रेल फैनिंग थी। वो कैमरे वाले बंदे को स्टेशन के नज़दीक नहीं कोई फटकने देता था। तो और बाकायदा ये बोर्ड लगा हुआ था कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पर फोटोग्राफी मना है। अक्सर स्टेशन के ऊपर मैंने ये बोर्ड देखे हैं। तो अब तो ये बहुत बड़े ग्रुप भी बन गया, ग्रुप में रेल फैनिंग भी होती है, सब कुछ होता है। तो मगर अब मैं उस तरह एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली कंपल्शन है और जॉब है। तो मेरे लिए अब मुख्तलिफ़ जगह पर जाना रेल फैनिंग करना मुमकिन नहीं रहा। तो लोग तो बहुत मुझे इनवाइट करते हैं, हर जगह से इनविटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मेरे पास टाइम नहीं है अब। तो मेरी मोहब्बत में कई मुब्तला लोग फिर यहाँ जहानियाँ भी आ जाते हैं और वो मुझसे मिलते भी हैं। और लाहौर के बिलाल भाई आ चुके हैं और उनके साथ जहांगीर साहब थे। इसके अलावा फैसलाबाद से राशिद भाई और
सैयद फ़हीम अब्बास मलिक फ़हीम अब्बास मलिक साहब, सैयद फ़हीम हुसैन साहब, वो यहाँ तो नहीं आए थे, खाने वाल हमारी मुलाकात हुई थी। तो लास्ट ईयर अटक से है यंग रेल फ़ैन मज़ाहिर, सैयद मज़ाहिर हैदर, वो जहाँ नहीं आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनको बड़ा अरसे से मुझसे मिलने का वो एक इश्तियाक था। तो यहाँ मेरी मुलाकात उनके साथ हुई, यहाँ जहानिया में, इनाम भाई के घर। वो लास्ट ईयर 2025 के अक्टूबर में मेरा ख्याल आए थे। और अभी हाल ही में मैं ये 7 फरवरी को जहानिया स्टेशन पे गया, तो वहाँ पर मेरे एक बहुत ही जाने वाले यंग मैन, द मैग्निफिसेंट एक्सप्रेस वाले शहबाज राय अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। फिर वहाँ उनके साथ भी मेरी एक थोड़ी सी शॉर्ट मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने वापस भी जाना था। तो वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं उनसे मिलूँगा, मगर खुशकिस्मती हमारी मुलाकात हुई। वो 2 बार वो मिल्लत पे भी आए और हमारा टाकरा ना हो सका। तो मैं इन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये छोटे छोटे क्लिप हैं इनके साथ मुलाकातों के, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर भी करूँगा। और शहबाज राय ने तो यहाँ पर वो ग्रीन लाइन को कैप्चर भी किया था हमारे साथ जो हमारा जूनियर है अब्दुल्ला, वो भी मौजूद था। और मेरे एक दोस्त भी वहाँ आए हुए थे स्टेशन पे, वो भी मौजूद थे। जिस तरह मर्ज़ी बनाए ये हमारे रेल फ़ैन कम्युनिटी के बड़े सरगर्म मेंबर थे पहले, अब कम इनकी एक्टिविटीज़ आती हैं। मुज़ाहिर बुखारी जो अटक से बिलोंग करते हैं, ये इनकी मोहब्बत है, मिलने आए हुए हैं जहानिया। और ये पहला रेल एक्शन है 41 अप सो कॉल्ड कराकरम एक्सप्रेस। G40 लीड करता आ रहा है। ये नन्ही मुन्नी सी ट्रेन है जो अब कराकरम कहलाती है। अफसोस का मकाम है। ये है हमारे घर की फसल, ये अमरूद है। और ये देखें, और ये देखें जी, फल उठाया हुआ है ये। और ये माशाल्लाह जी बड़ी खुशी होती है। मेरे अब्बू जान को बहुत शौक था इन चीज़ों का। की वजह से पत्तों का रंग जो है ना वो चेंज हो गया है। और ये देखें पम्पल सरसब्ज़ है, मगर ये पत्ते इस कलर के हैं, जामनी कलर के हैं। ये जो रोड की एक्सटेंशन हो रही है, वन में बन रहा है दिल्ली मुल्तान रोड। तो ये सारा एरिया अब इसकी जद में आ गया। ये गेट का ये जो सामने एक छोटी सी ड्यूटी हट है और ये सिग्नल, ये भी सारे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह ये आ रहा है इधर से, तो ये सारी चीज़ें इसकी जद में आ रही हैं।
ये इधर से भी, तो ये नक्शा ही बदल जाएगा यहाँ का सारा। बोलपुरा कंटेनर जिसको 82-12 लीड कर रहा है, बड़ी स्पीड में आया है ये। साल के बाद ये ट्रैक पे वापस आया है। ये मरूद यही गया था, वही वापस आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी मुलाकात बड़े एक ज़बरदस्त रेल फैन से हुई है, जो मेरे कमेंट्स वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, और फिर मैं उनको मुल्तान सिटी स्टेशन पे ट्रेनें कैप्चर करते हुए उनका देखा था। ये है शहबाज साहब, जो मंडी बौद्धी से बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं, और मगर आज जहानी आए हुए हैं, और ये सडन इनकाउंटर है मेरा और इनका। मुझे बस इसी का इंतजार था कि अचानक ही मुलाकात होगी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिला। आप गोल्डन जैम है पाकिस्तान रेलवे के, आपको जितनी नॉलेज है वो सारी हमें आपसे ही नॉलेज मिली है, जितनी भी है, मैं तो यही कहूँगा। ये आप लोगों की मोहब्बत है, और ये ख़ास तौर पे ये नेचर को भी पसंद करते हैं, क्योंकि वो बुधला रोड से ये आते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। जी। और वो वाकई बड़ा आउट क्लास एरिया है ट्रैवलिंग के लिए। बिल्कुल। और आज हम आपकी ये जो स्पेशल समोसे हैं ये ट्राई करने आए थे जहानिया के। उस दिन तो आपकी और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी थी। वो बिल्कुल, मैं उस मिल्लत पे दूसरी साइड पर था, और जी। सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद चली गई। यस, और अभी ये ग्रीन लाइन पहुंच रही है, तो मैं इसका जरा थ्रू पास कैप्चर कर लूँ। जी, थैंक यू। पूरी ट्रेन चेंज हो सकती है, नहीं चेंज हो सकती, नजर पट्टू चेंज नहीं हो सकते। ये मुश्किल घसीड़े हुए हैं इसके अंदर, बाकी सारी ट्रेन की बोगियां चेंज होती रहती हैं, मगर ये पक्के रखे हुए हैं ज़हनी कोफत के लिए। एक बार फिर 9030 आ रहा है 5 आपको।
नजर आए। आज आप लोग एंजॉय करेगा, मैं आया बैठा हूँ यहाँ, मगर मेरा ख्याल है आप लोग आज शायद हज़ारा से वापस चले जाओगे। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम।